लास्ट लेक्चर में बेटा लेटाइसिस हम प्रूव कर रहे थे इसको, उसमें एक एग्जांपल लिया था हमने 1 2 3 5 30 वेयर द रिलेशन इज डिफाइंड एज A इज डिविजिबल बाय B। उसमें हमने चेक कर लिया था कि उसमें जो मीटिंग पॉइंट है या फिर जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल एलिमेंट्स, फॉर ऑल पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी आप टू पेयर्स अगर आप लेते हो एलिमेंट्स के, तो उसके लिए क्या एग्जिस्ट कर रहा है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दैट मीन्स मीट। ठीक है, लोअर बाउंड, उसको जनरली आप ध्यान रखिए लोअर बाउंड है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में हमने उसमें देख लिया था कि जितने भी पेयर्स हैं, मतलब मान लीजिए 2 3 का लोअर बाउंड 1, वो जहां पर भी बॉटम साइड में मीट कर रहा है वो क्या होता है? लोअर बाउंड। तो जैसे इस वाले केस में 3 5 कहाँ मीट कर रहे हैं? 1 पर, वो हो गया उसका लोअर बाउंड। 2 3 कहाँ मीट कर रहे हैं? 1। 2 5 कहाँ पर मीट कर रहे हैं? 1 पर, वो हो गया उसका लोअर बाउंड। 2 और 1 में लोअर बाउंड कौन होगा? 1। 5 1 में 1, 3 1 में 1। ठीक है, और 2 और 30 है तो 2 और 30 में लोअर बाउंड 2। ठीक है, 2 और 5 और 30 है उसमें लोअर बाउंड 5। 3 और 30 है उसमें लोअर बाउंड 3। और अगर हम 1 और 30 लें तो 1 और 30 में लोअर बाउंड क्या होगा? 1। तो ये हमने सारे लोअर बाउंड तो हमें सारे एग्जिस्ट मिल गए उसके लिए। अब हमें चेक करना है कि इसमें लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। अगर लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट हो जाता है सारे पेयर्स के लिए, सारे एलिमेंट्स के लिए, देन वी कैन से दैट दिस पोसेट इज अ लेटाइसिस। दोनों का होना जरूरी है, ज्वाइन और मीट। मीट क्या होता है? जो लोअर पॉइंट है, और ज्वाइन क्या होगा? जो अपर पॉइंट है। तो अगर जनरली किसी ग्राफ में कोई सिंगल बॉटम या सिंगल टॉप है, या सिंपल सारे एलिमेंट्स लोअर पार्ट में किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं या अपर पार्ट में किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लेटाइसिस हो गई। ठीक है, ये अभी हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं इसको, बट इसके बाद हम बहुत सारे जो ग्राफ हैं वो ग्राफ डिस्कस करेंगे कि वो ग्राफ को चेक करके या उसको सिंपल आप उसको देखकर, उसके टॉप और बॉटम को देखकर हम क्लियर बोल सकते हैं कि ये लेटाइसिस है। हमें उसको ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए, हम क्या फाइंड करना है यहाँ पर? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड है दैट मीन्स अपर बाउंड। हम अपर बाउंड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 1 and 1, तो अपर बाउंड या लोअर बाउंड हम बनाएंगे तो हमें टेबुलर फॉर्म बनाना पड़ेगा 1 to 1 ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं 1 को। 1 और 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, इसका लोअर बाउंड क्या है? 1 to 1, 1 to 1 है तो जब दोनों एलिमेंट सेम है तो वो एलिमेंट ही रहेगा लोअर बाउंड। तो ये 1। ठीक है, ये आ गया 1। अब नेक्स्ट 1 to 2। 1 to 2 में क्या देखना है हमें? अपर बाउंड चेक कर रहे हैं, सॉरी, हम लीस्ट अपर बाउंड 1 to 2, ये है 1 to 2, ये है लाइन। अब ये जो 1 to 2 है तो इसमें अपर बाउंड 2। 1 to 3, 1 to 3 में अपर बाउंड 3। 1 to 5 में अपर बाउंड 5, और 1 to 30 में 30। अब चेक करेंगे हम 2 to 1, ये है 2 to 1। 2 to 1 में ऑब्वियस अपर बाउंड क्या रहेगा? 2। जब सेम एलिमेंट है 2 and 2, जब सेम एलिमेंट है तो ऑब्वियस वो सेम एलिमेंट ही आएगा अपर बाउंड में। अब नेक्स्ट है 2 to 3, ये वाला पॉइंट, मतलब 2 और 3। 2 और 3 में अपर बाउंड यहां आ जाइए आप, ये है 2 और 3। अब 2 और 3 में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो हम क्या चेक करते हैं? फिर उसका ज्वाइन चेक करते हैं, मतलब अपर साइड वो कहाँ ज्वाइन हो रहा है। तो 2 और 3 कहां पर मिल रहे हैं? कहां पर मिल रहा है? 30 पर।
भाई 2 और 3 या तो डायरेक्ट कनेक्टेड हो तो हम उस केस में उसमें क्लियर समझ में जाएगा कि वो जो दो वैल्यूज हैं उसमें से अपर कौन सी है लोअर कौन सी है, ठीक है। बट अगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो हम फिर चेक करते हैं मीट एंड ज्वाइन। मीट मतलब जो लोअर पोर्शन में किस पॉइंट पर वो मिल रहे हैं और टॉप पोर्शन में वो किस पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जब 2 और 3 में हम चेक करें कि 2 और 3 कहां पर मिल रहे हैं 30, तो अपर बाउंड क्या हो गया 30, ठीक है। ऐसे 2 और 5 में अपर बाउंड क्या होगा 30, क्योंकि वो दोनों भी कहां पर मिल रहे हैं 30 पर। ऐसे 2 और 30 में तो ऑब्वियस 30 है ही, ठीक है। ये हो गया सबके अपर बाउंड। अब 3 और 1 में अपर बाउंड 3 एंड 2 में फिर से अपर बाउंड क्या होगा। अब 3 एंड 2 में कोई डायरेक्ट लाइन नहीं है, अब अपर बाउंड के लिए आपको ऊपर जाना है, ज्वाइन देखना है वो किस पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं। तो 3 और 2 किस पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं 30, वो हो गया 30। 3 और 3 में 3 वैल्यू रहेगी, 3 एंड 5 अब फिर 3 एंड 5 में टॉप पॉइंट क्या है 30, और 3 और 30 में 30 हो गई। अब 5 और 1 में क्या पॉइंट है 5 और 3 में ज्वाइन क्या होगा 30, 5 और 2 में ज्वाइन क्या आएगा 30, 5 एंड 5 में 5 सेम पॉइंट, एंड 5 एंड 30 में 30, ठीक है। अब हम आते हैं 30 पर। 30 एंड 1, 30 और 1 में अपर बाउंड 30 है, ठीक है। 30 और 2 में अपर बाउंड 30 और 3 में अपर बाउंड, तो अब सब में क्या आएगा अब यहाँ पर अपर बाउंड क्या मिलेगा हमें 30। जब ये 30 अपर बाउंड है तो मतलब अपर बाउंड भी इसमें सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी इसमें एग्जिस्ट हो रहा है। तो जब ये एग्जिस्ट हो रहा है दैट मीन्स दिस इज अ पोसेट, दिस इज अ लैटाइसिस। क्या है ये लैटाइसिस है, क्योंकि इसमें आपको हर पॉइंट के लिए ज्वाइन है और हर पॉइंट के लिए मीट है। सिंपल हम यही चेक करते हैं मीट है या ज्वाइन है, ठीक है। अब इसमें बेटा एक चीज और, ये तो ज्वाइन मीट हमने इसमें सॉल्व हो गया। मतलब ज्वाइन में क्या देखना है आपको, टॉप पोर्शन में उसके पास एक यूनिक अपर बाउंड होना चाहिए, और ऐसी बॉटम पोर्शन, बॉटम जो है बॉटम लाइन में उसके पास यूनिक लोअर बाउंड होना चाहिए, यूनिक बेटा। ऐसा ना हो कि किसी पेयर के लिए हमें मोर देन 1 अपर बाउंड मिल रहे हैं, ठीक है, या मोर देन 1 लोअर बाउंड मिल रहे हैं, तब भी वो लैटाइसिस नहीं होगा, क्योंकि हमें एक यूनिक नंबर चाहिए। हम क्योंकि उसमें डबल एंट्री नहीं कर पाएंगे जो हम टेबल बनाएंगे उसमें, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसमें सेमी लेटाइसिस का भी कंसेप्ट है लेटाइसिस में, सेमी लेटाइसिस। अब सेमी लेटाइसिस वो क्या हो जाएगा, सेमी मतलब हाफ लेटाइसिस। अब हाफ का मतलब है कि लेटाइसिस के पास दो क्वालिटीज होती हैं, एक ज्वाइंट और दूसरा मीट। तो फॉर एग्जांपल किसी लेटाइसिस में ज्वाइन तो आपको हर पॉइंट पर मिल रहा है, हर पेयर का ज्वाइन मिल रहा है, बट मीट नहीं मिल पा रहा है, सबका मीट नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सेमी ज्वाइन लेटाइसिस, ठीक है। ये दो पॉइंट भी हैं इसमें, मीट सेमी लेटाइसिस एंड ज्वाइन सेमी लेटाइसिस। अब मीट सेमी लेटाइसिस का मतलब है कि उसका मीट, हर पेयर के पास मीट है बट ज्वाइन नहीं है, ठीक है। और ज्वाइन सेमी लेटाइसिस का मतलब है कि हर पेयर के पास ज्वाइन है बट मतलब टॉप तो सबको मिल रहा है लेकिन बॉटम सबका नहीं मिल रहा है। मे बी 4 पेयर बन रहे हैं तो 3 का बॉटम मिल गया और 1 का बॉटम नहीं मिला,
ठीक है, तो जिसके पास जो क्वालिटी है हम उसको उसके नेम से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मीट अगर सारे पेयर्स के पास है तो वो हो जाएगा मीट सेमी लेटाइसिस। जॉइन अगर सबके पास है तो जॉइन सेमी लेटाइसिस। और अगर मीट और जॉइन दोनों है, दोनों प्रेजेंट हो रहे हैं तो उस केस में फिर वो लेटाइसिस। ठीक है, अब सिंपल अगर आपके पास कोई हैश डायग्राम है, ग्राफ है, उसको देखकर हम कैसे चेक करेंगे कि ये लेटाइसिस है या नहीं। तो सिंपल आपको पहले तो ये चेक करना है कि उसमें सिंगल टॉप या सिंगल बॉटम है या नहीं। अगर वो नहीं है मतलब वो लेटाइसिस नहीं होगा। और सिंगल बॉटम या सिंगल टॉप है, फिर उसके बाद हम उसमें चेक कर लेंगे कि उसमें यूनिक अपर बाउंड या लोअर बाउंड है या नहीं। वो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना वैसे क्लियर होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सिंगल लाइन है, तो ये जो सिंगल लाइन है ठीक है, इसके पास यूनिक टॉप है और यूनिक बॉटम है, तो ये लेटाइसिस है, बिल्कुल लेटाइसिस होगा। क्योंकि जब आप लोअर बाउंड लेंगे, किसी का भी लोअर बाउंड लो, ए बी का लोअर बाउंड क्या आ जाएगा ए सी का लोअर बाउंड क्या होगा ए डी का लोअर बाउंड ए, बी सी का लोअर बाउंड बी, सी डी का लोअर बाउंड सी, बी डी का लोअर बाउंड बी। ऐसे अब अपर बाउंड चेक कर लो, एट बी का अपर बाउंड हो गया बी, ए सी का सी और ए डी का डी। तो इसमें सबके पास लोअर बाउंड भी है अपर बाउंड भी है, तो ये लेटाइसिस है। सेकेंड, मान लीजिए इस टाइप का है, ये बना आपका, तो ये लेटाइसिस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ए और बी है वो सेम पोजीशन पर है। ठीक है, जैसे जब आप सी ए सी का लोअर बाउंड मिल जाएगा, ठीक है, सी ए का लोअर बाउंड मिल जाएगा, ठीक है, बट आप किसी और का भी इसमें लोअर बाउंड, जैसे हम किसका चेक करें, अगर हम ए और बी का लोअर बाउंड फाइंड करें तो ए और बी का लोअर बाउंड इसमें है ही नहीं, क्योंकि वो कहीं पर भी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं लोअर पार्ट में। अपर, उसका अपर तो मिल जाएगा हमें, अपर क्या आएगा, मतलब अपर बाउंड क्या मिलेगा सी, लेकिन लोअर बाउंड उसमें नहीं मिलेगा। ऐसे सेम डी और ई, जब हम डी और ई की बात करेंगे तो उसमें लोअर बाउंड है, क्या है लोअर बाउंड सी, बट उसका अपर बाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये लेटाइसिस नहीं है। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, ये है क्या लेटाइसिस? अभी भी नहीं है, क्योंकि ठीक है अब ए और बी का हमें बॉटम मिल गया है, ए और बी का लोअर पॉइंट, लोअर बाउंड क्या मिलेगा, ये मिल गया हमें एफ, लेकिन अभी भी बी और ई का वो नहीं है, अपर बाउंड नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये लेटाइसिस नहीं है। अब हम देखें, ये लेटाइसिस है, चलिए इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो ये लेटाइसिस होगा क्योंकि इसमें सिंगल टॉप है एफ और एक सिंगल बॉटम है ए। ठीक है, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए जब आप आई और बी, आई और बी का अपर बाउंड बी हो गया और आई और बी का लोअर बाउंड क्या हो गया ए। ऐसे जब आप एफ और जी और ई की बात करेंगे तो जी और ई का अपर बाउंड एफ और जी और ई का लोअर बाउंड बी, कोई भी दो पॉइंट ले लो। नेक्स्ट जैसे हम देखें बी और एच, कौन सा पॉइंट देख रहे हैं हम, बी एंड एच,
अब बी और एच का लोअर बाउंड, बी एंड एच, बी और एच का लोअर बाउंड, वो लोअर बाउंड के लिए देखिए वो दोनों पॉइंट कहां पर मिल रहे हैं, बी एंड एच। बी कहाँ है, ये एच, ये दोनों आपके ए पर मिल रहे हैं। ये हो गया इसका लोअर बाउंड, और अपर बाउंड कहां पर मिल रहे हैं, जी पर, वो हो गया उसका जी अपर बाउंड। ऐसे ही दूसरा आई और सी, आई और सी का अपर बाउंड ई, और आई और सी का लोअर बाउंड ए। एच ई, ये अब एच ई का अपर बाउंड, ये एच और ये ई, इसका अपर बाउंड ये आपका एफ पे मिल गया, और एच और ई का अपर लोअर बाउंड ये आपको मिल गया आई पर। इसमें आप चेक कर लो हर पॉइंट का अपर और लोअर बाउंड है और यूनिक है, सेम नहीं है। क्या है, यूनिक लोअर बाउंड है और यूनिक अपर बाउंड है, इसलिए ये क्या है, ये लैटिसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें। ये लैटिसेस है, ये भी लैटिसेस है, क्योंकि हर पॉइंट पे हमें मिल रहा है, कोई ना कोई जॉइन मिल रहा है या मीट मिल रहा है। जैसे ए और ई, ए और ई का अपर बाउंड हो जाएगा बी, और लोअर बाउंड, अपर बाउंड हो जाएगा डी और लोअर बाउंड बी। ऐसे ई एफ में अपर बाउंड डी एंड लोअर बाउंड बी। जब ए और एफ की बात कर रहे हैं, ए एफ में भी बी और डी मिल जाएंगे, अपर और लोअर बाउंड। जब हम ए और सी की बात करेंगे, ए और सी में भी ज्वाइन और मीट हैं, बी एंड डी। जब आप सी और ई की बात कर रहे हैं, सी और ई में भी वो हैं, बी है और डी है। जब सी और एफ है, सी या एफ वाले केस में भी वो कहां पर ज्वाइन हो रहे हैं, बी पर और डी पर। हर पॉइंट के लिए ज्वाइन या मीट है, ये भी लैटिसेस है। ठीक है, ये देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें भी हमें सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम मिल रहा है, सिंगल टॉप सिंगल बॉटम ए और डी। ठीक है, और इसमें भी हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड बेटा सब में मिल जाएगा, क्योंकि वो हर पॉइंट कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, और एक ना कोई पाथ है हमारे पास जाने के लिए। लेकिन ये लैटिसेस नहीं है। ये लैटिसेस क्यों नहीं है, देखिए, जैसे मान लीजिए हम क्या, मान लीजिए बी और अभी हम पहले लोअर बाउंड की बात करें ना। लोअर बाउंड तो हमें मिल रहा है, जैसे आप एफ और बी, एफ और बी का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, ए, बी का हो गया ए, एफ, एफ और सी, एफ और सी में तो क्लियर है वो एफ है,
ई और बी में वो एफ है, बी है। दूसरी चीज ठीक है, बट हम जब अपर बाउंड की बात करें, अपर बाउंड देखते हैं। अपर बाउंड हम किसका देख रहे हैं, किसका चेक किया हमने अपर बाउंड, बी एंड एफ। अब बी एंड एफ का जब हम अपर बाउंड देख रहे हैं बेटा, तो हमें क्या करना है, इसको अपर बाउंड के लिए हम कहाँ जाएंगे, ऊपर, ऊपर जहां पर ये ज्वाइन हो रहे हैं। तो जब डी और एफ ज्वाइन कहां पर हो रहे हैं, बी और एफ, बी और एफ दो पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं, सी एंड ई। किस पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं, सी एंड ई। अब ये जो सी और ई पॉइंट है, ये सी और ई पॉइंट मतलब डी और एफ, बी और एफ के लिए दो अपर बाउंड मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है, दो अपर बाउंड, और वो दोनों अपर बाउंड जो है वो सेम पोजीशन पर हैं। क्या है, वो सेम पोजीशन पर है। जब वो सेम पोजीशन पर है तो हमें क्या चाहिए, यूनिक अपर बाउंड चाहिए होता है, यूनिक अपर बाउंड एंड यूनिक लोअर बाउंड। दोनों केस में हमें यूनिक वैल्यू चाहिए। तो जब हमें यूनिक वैल्यू चाहिए दोनों केसेस में, तो फिर ये लेटाइसिस नहीं होगा, क्योंकि इस एफ और बी के लिए हमें दो लोअर अपर बाउंड फाइंड हो रहे हैं। जब दो अपर बाउंड फाइंड हो रहे हैं और वो दोनों ही इक्वल हैं, हम उन दोनों में से हम नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा लोअर बाउंड है या कौन सा अपर बाउंड है। अपर बाउंड हम कैसा फाइंड करते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। अब क्या होता है, मान लीजिए कई बार किसी के दो अपर बाउंड मिल गए। अब दो अपर बाउंड मिल गए तो भाई हम उन दोनों में से हम चेक कर लेंगे लीस्ट कौन सा है। कि मान लीजिए वन है, वन के लोअर, वन का अपर बाउंड क्या होगा, 2 और 3। वन का अपर बाउंड क्या होगा, 2 और 3। बट अब इस 2 और 3 में से हमने क्या देख लिया, लीस्ट वैल्यू कौन सी है, लीस्ट कौन सी है, 2। तो जब लीस्ट 2 है तो फिर इसका लोअर लीस्ट अपर बाउंड क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, बट इस वाले केस में ये दोनों सेम पॉइंट पर हैं। ठीक है, सेम पॉइंट पर है, मतलब उसमें उसकी पोजीशन बिल्कुल सेम है। एक्चुअली ABCD है तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते, कंफर्म हम मतलब डायरेक्ट हम नहीं बोलेंगे कि ये है, बट वो सेम लाइन पर है बेटा, सेम लाइन पर है, मतलब वो दोनों इक्वल हैं। क्या है इक्वल, E और C। जब वो इक्वल है तो फिर B और F के पास दो अपर बाउंड आ गए हैं। दो अपर बाउंड है और दोनों इक्वल हैं, तो उसमें से छोटा कौन सा है ये हमें नहीं पता है। नहीं क्या पता है, मतलब है ही नहीं वो छोटा, तो क्योंकि दोनों इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल हैं तो दो लोअर बाउंड है, दो अपर बाउंड हो गए, दो अपर बाउंड है, मतलब वो लेटाइसिस नहीं है। क्योंकि क्या चाहिए हमें, यूनिक अपर बाउंड। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, यूनिक अपर बाउंड। तो ये लेटाइसिस नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल देखो। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हम लेते हैं बी एंड डी। अब इस बी एंड डी दोनों कहां पर ज्वाइन हो रहे हैं, ए और ई पर। ठीक है, या देखिए
पहले हम क्या चेक करें, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब जब हम लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं, लोअर बाउंड अब इसके पास दो हैं, बीडी के हम चेक कर रहे हैं ना, बीडी के पास लोअर बाउंड दो हैं, कौन कौन से, ए एंड ई। कौन से लोअर बाउंड है, ए एंड ई। बट उस ए और ई में से अपर वाला कौन सा है, ई। तो इसका हमें लीस्ट अपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल गया ई। देखिए बेटा, जब एक से ज्यादा अगर लोअर बाउंड होते हैं तो उन एक से ज्यादा लोअर बाउंड में से हमें क्या देखना होता है, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब जो बड़ा है। तो ए और ई में से कौन सा बड़ा है, कौन सा है थोड़ा हायर पोजीशन पर, ई। तो फिर उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आ गया, ई आ गया। ऐसे अब हम चेक करेंगे लीस्ट अपर बाउंड। तो पहले तो आप चेक कीजिए बीडी के अपर बाउंड कौन से हैं। अपर बाउंड में वो कहां पर ज्वाइन हो रहा है बीडी, एक एफ पॉइंट पर और दूसरा सी पॉइंट पर। इन दोनों पॉइंट पर वो ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। जब इन दोनों पॉइंट पर ज्वाइन हो रहा है मतलब इसके दो अपर बाउंड हैं, दो अपर बाउंड हो गए। अब उस दो अपर बाउंड में हमें क्या देखना है, उसमें से लीस्ट वाला। तो लीस्ट वाला अपर बाउंड कौन सा है, एफ। तो ये हो गया इसका लीस्ट अपर बाउंड, और वो क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसमें भी दो अपर बाउंड और दो लोअर बाउंड थे, बट उसमें से हम चेक कर पा रहे हैं कि लीस्ट कौन सा है और ग्रेटेस्ट कौन सा है, इसलिए ये लेटाइसिस है। ये जो है ये लेटाइसिस होगा, ठीक है। ठीक है, ये लेटाइसिस है क्योंकि यहाँ पर आपको हर उसके लिए कोई लीस्ट अपर या लोअर बाउंड मिल जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज इसमें थी, इसमें भी हमारे पास दो हमें अपर बाउंड मिल रहे थे, दो अपर बाउंड मिल रहे थे, लेकिन उस दो अपर बाउंड में से लीस्ट वाला कौन सा है ये हमारे पास नहीं था, क्योंकि दोनों इक्वल पॉइंट पर थे, ठीक है। इसलिए वो लेटाइसिस है और ये लेटाइसिस नहीं है, ठीक है।